बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया। पहले आप ये ज़रा थोड़ा सा स्टेटमेंट सुन लें ताकि मैं हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ। ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। उन्होंने कहा, जी मशरिक़ वुस्ता जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया है। यानी शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें ठीक कर ली थी और पाकिस्तान जो है वो बेहतर ट्रैक पे चला गया था। हमारी जो 2 साल की कोशिशें थी मुश्तरका, जब मुश्तरका कहते हैं तो वो फील्ड मार्शल को अपने साथ शामिल करते हैं कि हमने जो कुछ भी किया उसको नुकसान पहुंचा। तो रिकॉर्ड जरा थोड़ा सीधा कर लें। एक तो ये है कि ऐसा बयान ना बांग्लादेश ने दिया, ना इंडिया ने दिया, ना श्रीलंका ने दिया, ना अफगानिस्तान ने दिया। खित्ते में किसी मुल्क ने यह नहीं कहा कि इस जंग ने हमें नुकसान पहुंचाया। हालांकि इन तमाम ममालिक ने अपने लोगों को जंग के दौरान रिलीफ दिया, यानी अपनी टैक्सेस को कम किया ताकि लोगों के ऊपर बोझ कम से कम पड़े, जबकि पाकिस्तान ने इसका उलट किया। ये जंग शुरू होने से पहले ये इस तरह बात कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और उन्होंने हालात को बहुत बेहतर कर दिया था। कुछ चीजें रिकॉर्ड के ऊपर सीधी कर लेते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में इन्होंने सारा कुछ जंग पे डाल देना है। जब ये जबरदस्ती रिजीम चेंज ऑपरेशन करके इक्तदार में आए थे तो ये हर चीज इमरान खान पे डाल रहे थे। हालांकि आदादोशुमार ये बता रहे थे कि इमरान खान के दौर में हालात बहुत बेहतर थे। आज इनके अपने साथी, चाहे वो मिफ्ता इस्माइल हैं, चाहे वो मोहम्मद जुबैर हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो गवाही देते हैं कि इमरान खान के दौर में हालात बहुत बेहतर थे। असल तबाही इन्होंने आने के बाद फेरी है। ये पहले इमरान खान पे डालते रहे, बाद में इनको 9 मई मिल गया। फिर इन्होंने अपनी हर परेशानी, अपनी हर बुराई, अपनी हर नाराजगी और नकम्मापन 9 मई के पीछे छुपाना शुरू कर दिया। ये जो बुरा करते थे, जो तबाही फेरते थे, 9 मई के पीछे जाकर छुप जाते थे। और अब इन्हें छुपने के लिए खित्ते के अंदर एक छोटी सी जंग मिल गई है। छोटी जंग इसलिए कह रहा हूं कि ये ईरान और अमेरिका के बीच में ना, हमारा तो लेना देना ही कोई नहीं है इसमें। अब ये हर चीज, हर तबाही को उसके पीछे छुपा रहे हैं, ऐसे जैसे बहुत बड़ा माशी नुकसान हो गया हो। दुनिया में किसी भी मुल्क ने इस जंग से इतना मुनाफा नहीं कमाया जितना पाकिस्तान की हुकूमत ने कमाया। दुनिया भर के ममालिक ने अपने लोगों को सब्सिडीज दी हैं, दुनिया भर के ममालिक ने अपने टैक्सेस को कम किया है, दुनिया भर के ममालिक ने अपने कौमी खजाने में बोझ डाला और लोगों को रिलीफ दिया है। जबकि पाकिस्तान इस जंग के दौरान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने लोगों की जेबें काटी हैं। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमने बढ़ाई, सबसे ज्यादा टैक्सेस हमने लगाए, बिजली और गैस की कीमतें हमने बढ़ाई। तो पाकिस्तान ने जो कुछ इस जंग के नाम पे किया और इस जंग के बहाने जो कुछ पाकिस्तानी अवाम के साथ किया, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं मिलती। तो इन्होंने तो जंग से मुनाफा कमाया। ये कैसे कह सकते हैं कि जंग ने तबाही फेर दी मईशत की? तो ये एक नया इनको हथियार मिल गया है। एक तरफ इन्होंने जेबें भरी, अवाम की जेबें काटी, और दूसरी तरफ अवाम पे ही एहसान चढ़ा रहे हैं कि हम पता नहीं क्या करने वाले थे। जंग से पहले हालात क्या थे जरा ये देख लें आप। जो गुर्बत और बेरोजगारी है उसके रिकॉर्ड जंग शुरू होने से पहले टूट चुके थे। महंगाई अपने उरूज पर थी, मईशत जंग शुरू होने से पहले ही तबाह हो चुकी थी। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी थी जंग शुरू होने से पहले, और जंग शुरू होने के बाद तो इन्होंने बिल्कुल ही तबाही फेर दी। सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर जंग शुरू होने से पहले ही आ चुकी थी। तरक्याती प्रोग्राम और जितने भी बड़े बड़े मंसूबे हैं पाकिस्तान में, वो जंग शुरू होने से पहले ही इन्होंने बंद कर दिए हुए थे। एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रही थी और मालियाती खसारा पाकिस्तान का बढ़ रहा था। ये जंग शुरू होने से पहले की मैं आपको बातें बता रहा हूं। तो जो इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया वो ऐसा ये अब फील करवा रहे हैं जैसे 2 महीने पहले पाकिस्तान बिल्कुल ठीक था और ये जंग की वजह से पता नहीं कितनी तबाही हो गई। हालांकि जंग की वजह से इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, इन्होंने अवाम का खून निचोड़ा है जंग की वजह से, और जंग के बहाने इन्होंने लोगों की जेबों से वो माल निकलवाया है जो नॉर्मल हालात में ये निकलवाते तो लोग इनके गले पड़ जाते। इन्होंने जंग को भी अपने लिए कमाई का एक जरिया बनाया। अपोजिशन ने इसके ऊपर एक पोजीशन ली है। पहली मरतबा अपोजिशन जो है वो अपोजिशन वाला काम करने जा रही है। थोड़ा सा उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मोहम्मद जुबैर और बाकी अपोजिशन के लोग सब बैठे थे, तो इन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को 4 साल मुकम्मल हो गए और ये बहुत लंबा अरसा होता है। अली परवेज मलिक बार बार आते हैं और 70 साल की बात करते हैं कि जनाब फलानी नाकामी हो गई, फलानी नाकामी हो गई। ये अब नाकामियों का एतराफ़ करना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से अपोजिशन एक वाइट पेपर जारी करने जा रही है जिसमें यह बताया जाएगा कि 10 शोबों में किस तरीके से तबाही आई पाकिस्तान में। इसमें एनर्जी का शोबा भी होगा, मईशत का होगा, रेमिटेंसेस का होगा, एक्सपोर्ट्स का होगा, जो जो शोबे हैं, किसानों का एक पूरा शोबा है, ज़राअत का, वो है, उस पर बात करेंगे। इंडस्ट्री कैसे पाकिस्तान में तबाह हुई, इस पर बात करेंगे। फिर इस पर भी बात की जाएगी कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ कर चली गई। वो बैनुल अक़वामी कंपनियां
जिस जिस मुल्क में होती हैं वहाँ पे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और लोग वहाँ पे सरमायाकारी करते हैं। लेकिन ये जो बैनुल अक़वामी कंपनियाँ हैं ये सारी आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं और ये एक दूसरे को स्टडी करते रहते हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान से भाग गई अपना सरमाया लेकर, तो बाकी कंपनियों को भी कान हो गया कि इस मुल्क के अंदर से सारे भाग रहे हैं, तो यहाँ पे सरमायाकारी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा ये सारी चीज़ें, कुछ 10 चीज़ों के ऊपर कैसे 10 शोबों को मौजूदा हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद कर दिया, इसके ऊपर एक वाइट पेपर अपोजिशन जारी करने जा रही है। अच्छी बात है, कम से कम ये काम तो करना चाहिए। हुकूमत की जो हालत है ना वो ये है कि, यानी अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये जियो न्यूज़ के ऊपर खबर आई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों का जो तबादला था उसमें जनाब एक झटका लगा तबादला में दिलचस्पी रखने वाले हलकों को, और पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से 2 जजों का ट्रांसफर फिलहाल नहीं किया गया। अब अंदाजा करें कि पीपल्स पार्टी के दबाव की वजह से जो 5 जजेस निकालने थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, पीपल्स पार्टी ने 2 रुकवा लिए। अब जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग भी ऐसे हो रही है जैसे SHO की ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। जैसे कोई पुलिस वाला ट्रांसफर पोस्टिंग हो गया, कोई छोटा मोटा ब्यूरोक्रेट, कोई सेक्शन ऑफिसर, यानी छोटे छोटे अस्पताल का MS है वो ट्रांसफर हो गया। अब इस तरीके से जजों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। जजों को ये सोचना चाहिए कि वो कहाँ पे आकर खड़े हो गए और क्या दुर्गत उनकी बना दी है मौजूदा निज़ाम ने आईनी तरामीम कर करके। और देखें, जजों को ये भुगतना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जजों ने मौके पर इंसाफ नहीं किया, अब उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। यही जजेस अगर खड़े हो जाते हैं इलेक्शन में नाइंसाफ़ियों के खिलाफ, यही जजेस अगर ट्रिब्यूनल्स में फैसले देते, यही जजेस अगर जाली फॉर्म 47 को रद्द कर देते, तो ये आईनी तरामीम हो ही नहीं सकती। और अगर ये आईनी तरामीम ना होती तो आज जजेस इज्जत के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए इंसाफ की कोशिश कर सकते थे। लेकिन क्योंकि जजेस जो हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद कंप्रोमाइज हो गई और उसके बाद अब नजला उन्हीं पे गिर रहा है। जिस जज को जब दिल करेगा, जहां से दिल करेगा उठाएंगे और जहां दिल करेगा फेंक देंगे, और पॉलिटिकल पार्टियों के मरहूने मिन्नत होंगे। अब अंदाजा करें ना, जिन 2 जजेस की ट्रांसफर रुकवाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्या वो 2 जजेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ कभी कोई फैसला दे पाएंगे? जियो की खबर है ना कि अगर जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग एक पॉलिटिकल पार्टी रुकवा रही है और दूसरी करवा रही है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ क्या कभी कोई जज जा पाएगा? जजेस से जो है वो उनका इख्तियार छीन लिया गया है, उनकी आज़ादी छीन ली गई है। अब ये अदलिया कभी ऐसे आज़ाद नहीं रहेगी। आ जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, जो बैनुल अक़वामी मामलात हैं उनको थोड़ा सा रिपोर्ट करते हैं आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनका सोशल मीडिया है ट्रुथ, उसके ऊपर एक ट्वीट किया है, एक पोस्ट की है, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथ में M4 गन, ये अमेरिकन की बड़ी खास गन है M4, ये 223 बोर की गन है और M4 इसे कहते हैं। ये जो शॉर्ट कॉम्बैट है या जो लड़ाई है क्लोज रेंज में लड़ी जाती है, उसके लिए ये एक बेहतरीन हथियारों में से एक हथियार है। ये पाकिस्तान में भी है, ये गन अब पूरी दुनिया के अंदर बड़ी मकबूल हो गई है। अफगान वॉर में इसको मकबूलियत मिली थी M4 को। तो ये जो बंदूक है ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ में पकड़ी हुई है और कोट पैंट पहन के खड़े हैं एक वॉर जोन में, और पीछे जगह जगह आग लगी हुई है, जगह जगह जो है वो बंकर्स हैं, फौजी बंकर्स, इस किस्म की जगह, और वो तबाह हो रही हैं, धमाके हो रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक फोटो जारी कर दी, नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी मैं अब अच्छा आदमी ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर, दे डोंट नो हाउ टू साइन अ न्यूक्लियर डील, दे बेटर गेट स्मार्ट सून, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप ने धमकी लगाई है कि ईरान को नहीं पता चल रहा कि कैसे न्यूक्लियर डील करनी है। अगर उन्हें समझ नहीं आ रही ना तो उन्हें जल्द समझ लेना चाहिए, यही उनके लिए बेहतर है। और साथ ही बंदूक हाथ में पकड़े हुए अपनी फोटोशॉप फोटो पेस्ट कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पे। इसका मतलब क्या है? ये एक धमकी है जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है ईरान को कि अगर जल्द अज जल्द आप हमारे साथ कोई डील नहीं करते तो फिर हम आपके साथ ये कर सकते हैं।